Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome all of you online class of biology for grade 9. जी आप सब ने होमवर्क किया है बायोलॉजी का, होप सो कि किया होगा। ठीक है, आप लोग का होमवर्क क्या था कि आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल जो है ये सॉल्व करना है। अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा और प्रैक्टिस की होगी तो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ तो इसकी आप लोग को इजीली समझ आएगी। ठीक है, तो इसलिए होमवर्क हम तो इतना ज्यादा नहीं देते, ठीक है ना, आप लोगों पे बर्डन डालते हैं, कम कम देते हैं, तो आप लोग मस्ट किया करें। तो आज जो है वो हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे। कल जो हमने न्यूमेरिकल पढ़ा था कि जो स्मॉल सेल है तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और अगर सेल लार्ज हो तो उनका सरफेस एरिया जो है वो कम होता है। ठीक है, हमने एक सेल ले लिया और उस सेल का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड किया। तो लार्ज सेल का सरफेस एरिया हमारे पास आ रहा था 5400 और इनका वॉल्यूम आ रहा था 27000। तो इट्स मीन कि अगर कोई सेल लार्ज होगा तो इनका सरफेस एरिया क्या होगा, स्मॉल होगा। सिंपल, अगर मैं कहूँ कि आप लोग एक पोटैटो ले लें तो पोटैटो का सरफेस एरिया देख ले और फिर उसी पोटैटो को आप लोग पीसेस में काट लें, तो आप लोग फिर कंपेयर करेंगे कि सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। तो आप लोग को खुद ही जो है वो फाइंड होगा कि जो पोटैटो है जिसको हमने पीसेस में डिवाइड नहीं किया है तो उसका सरफेस एरिया जो है वो कम होगा, और जो पीसेस में डिवाइड किया है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल एग्जांपल से मैं समझा दूं, आप लोग जब फ्रिज से बर्फ निकालते हैं ना, तो आप लोग बर्फ जब उसी कंटेनर से जिसमें आप लोगों ने बर्फ डाला है उनसे स्लाइड से ज्यादा मेरी वॉइस पे फोकस करें, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में वॉइस में करवा रही हूँ। तो जब आप लोग उस कंटेनर से बर्फ को निकालते हैं और उस बर्फ को पीसेस में डिवाइड करते हैं तो फुल फॉर्म में वो आइस जो है वो उस कंटेनर में आता है, क्योंकि उससे आप लोगों ने निकाला है तो इट्स मीन कि वहां पे ये एडजस्ट हो सकता है। लेकिन जब आप लोग उसी बर्फ को तोड़ देते हैं, पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो फिर जब आप लोग उसी कंटेनर में उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो नहीं आता, क्योंकि उसका क्या ज्यादा हो जाता है, सरफेस एरिया। तो यही बात है कि अगर आप लोग फुल पोटैटो ले ले और उसको एक जगह पे रख दें तो उस जगह में वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग उसको पीसेस में कन्वर्ट कर ले तो जिस जगह पे आप लोगों ने वो फुल रखा है जहां पे वो एडजस्ट हो रहा है तो उसी जगह पे फिर उसकी पीसेस एडजस्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनका क्या ज्यादा हो जाता है, सरफेस एरिया। यही बात है कि पेज 81 पर जो लास्ट में आप लोग के साथ डायग्राम है कि हमने एक क्यूब लिया है और उस क्यूब का जब सरफेस एरिया फाइंड किया है तो उसका सरफेस एरिया कम है, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, इनका साइज ज्यादा है। लेकिन जब इनको स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया है तो इनका 27 सेल्स हो गए, तो इनका सरफेस एरिया हमारे पास कितना आ रहा है, स्मॉल सेल का, एक स्मॉल सेल का 600 आ रहा है, तो 27 स्मॉल सेल्स का कितना आएगा, 16,200। याद रखिए कि जो सेल छोटा हो उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और जो बड़ा हो उनका सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया हम क्यों फाइंड करते हैं, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सरफेस एरिया हम इसलिए फाइंड करते हैं कि हमें पता चले कि एक सेल अगर बड़ा है तो उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है। अगर सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कम है तो एब्जॉर्प्शन कम होगी। जाहिरी बात है, सेल ने तो मटेरियल्स लेने हैं ना बाहर से, सेल जब मटेरियल बाहर से लेगा तो इस रिजल्ट हमें सरफेस एरिया देखना है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो, सिंपल और भी सिंपल कर देती हो, अगर रूम का डोर जो है वो छोटा हो, ठीक है, कंजेस्टेड हो, तो उसमें जो है वो कम लोग एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर रूम का डोर जो है वो बड़ा हो तो उसमें ज्यादा लोग एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा फूड मटेरियल एंटर होंगे और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो कम फूड मटेरियल एंटर होंगे। हसनैन अपना कैमरा ऑफ कर दो। अच्छा, इसके बाद हमने कंक्लूजन में क्या निकाला था कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकाली थी, ठीक है। पहले जो है हम लार्ज सेल के लिए निकालेंगे, फिर हम स्मॉल सेल के लिए निकालेंगे। जब लार्ज सेल के लिए हमने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकाल दी तो इसका कितना रहा था, 0.2, ठीक है, 0.2 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, इसका ये यूनिट है। और जब हमने स्मॉल के लिए कैलकुलेट किया तो 0.6 आ रहा था। इट्स मीन कि अगर वॉल्यूम जो है वो सरफेस एरिया से कम होगा तो सेल मेम्ब्रेन में 0.6 स्पेस होगी किसी भी फूड की एंट्री के लिए।
और अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा, तो 0.2 स्पेस होगी एंट्री के लिए। ठीक है ना, एंट्री के लिए कितनी स्पेस होगी? 0.2 स्पेस होगी। तो चलिए अब हम आ जाते हैं इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आप लोग को जो है वो इसकी इजली समझ आई होगी। न्यूमेरिकल की तरफ अब हम जाते हैं। जी, तो न्यूमेरिकल के बाद हम ये पढ़ेंगे द नीड ऑफ हाँ, द नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, न्यूमेरिकल के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इनको थ्योरेटिकली। ठीक है, द नीड, जी यहाँ पे अभी स्लाइड पे आप लोग फोकस करें। The need of nutrients and rate of waste production are directly proportion to cell volume। एक एक लाइन को मैं फुल एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग स्लाइड के साथ साथ मेरे वॉइस पर भी फोकस करें फुल कंसंट्रेशन के साथ कि आप लोग को समझ आ जाए। The need of nutrients and rate of waste production are directly proportion to the cell volume। सपोज अगर मैं बात करूं कि आप लोगों के साथ एक बैलून है और उसका साइज छोटा है, आप लोग के साथ दूसरा बैलून है और उसका साइज जो है वो बड़ा है, तो जो छोटा है तो उसमें कम आप लोग जो है वो डालेंगे, हवा डालेंगे, और जो बड़ा है उसमें आप लोग ज्यादा डालेंगे। जाहिरी बात है, जिस चीज का वॉल्यूम कम होगा उसमें कम चीजें आएंगी, और जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसमें ज्यादा चीजें आएंगी। कॉमन सेंस की बात है। तो सेल की वॉल्यूम पे डिपेंड करता है द नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लाइक एक रूम है वो उस छोटा है और दूसरा रूम है बड़ा है, तो छोटे वाले रूम में अगर 10 बंदे आते हैं तो बड़े वाले रूम में 20 आएंगे। डिपेंड करता है। अगर लोग जो है वो एक रूम में आ रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द रूम, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द रूम। साइज ऑफ रूम पे डिपेंड करता है। साइज ज्यादा है तो ज्यादा लोग आएंगे, साइज कम है तो कम लोग आएंगे। तो यही बात है कि सेल के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि सेल को कितनी न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वेस्ट प्रोडक्शन कितनी होगी। अगर सेल में जगह कम है तो वेस्ट प्रोडक्शन कम होगी, और अगर सेल में जगह ज्यादा है तो वेस्ट प्रोडक्शन ज्यादा होगी। वेस्ट प्रोडक्शन का क्या मतलब है? आप लोग डेली बेसिस पे ये जो फूड खा रहे होते हैं, तो इनसे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं ना। लाइक यूरिन बनता है जिसको आप लोग अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, जो हमें नहीं चाहिए। वो चीजें जो हमें चाहिए वो हमारी बॉडी यूज कर लेता है, और जो हमें नहीं चाहिए वो बॉडी से रिलीज हो जाती है। लाइक फेसेस बनते हैं, ठीक है, फेसेस जो है वो भी रिलीज हो जाते हैं। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में भी बनते हैं, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म को हम फेसेस कहते हैं, जिसको हम रेक्टम के जरिए एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, और यूरिन भी है, इसी तरह स्वेटिंग भी है। तो ये सारे क्या है? वो वेस्ट प्रोडक्ट है और इसको बॉडी से रिलीज होना है। The cell takes up nutrients and excrete waste through its surface cell membrane। अगर सेल जो है वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है या वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर रहा है, तो किसकी मदद से? सेल मेम्ब्रेन की मदद से। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल की बिल्कुल आउटर बाउंड्री है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि अगर सेल के अंदर कोई भी फूड मटेरियल जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस चीज को क्रॉस करेगा? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। ठीक है ना। अब अगर सेल के अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक्सक्रीट होगा, यानी बाहर आएगा। अगर एंट्री होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो सिक्योरिटी गार्ड है, इनका जो गेट है सेल मेम्ब्रेन, तो पहले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाएगा। और अगर एक्सक्रीट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये बाहर आएंगे। सो अ लार्ज वॉल्यूम सेल डिमांड्स लार्ज सरफेस एरिया। अब एक सेल जो है वो उसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका साइज ज्यादा है, तो वो डिमांड करता है, मांगता है लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया का ये मतलब है कि अगर सेल का साइज ज्यादा है तो वो ये डिमांड करता है कि सरफेस एरिया भी ज्यादा हो, कि ज्यादा से ज्यादा फूड मटेरियल की एंट्री हो जाए। बट अ लार्ज सेल हैज अ मच स्मॉलर सरफेस एरिया रिलेटिव टू इट्स वॉल्यूम देन स्मॉलर सेल्स। लेकिन अगर हम जो है रियलिटी में देख लें, इनफैक्ट हम देख लें, तो जब एक सेल लार्ज होता है तो उसका सरफेस एरिया स्मॉल होता है, लेकिन अगर सेल स्मॉल हो तो उनका सरफेस एरिया क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है। हालांकि अगर सेल जो है वो साइज में ज्यादा हो तो वो किस चीज के लिए डिमांड करता है? लार्ज सरफेस एरिया के लिए। लेकिन हमेशा लार्ज सेल का सरफेस एरिया कम ही होता है।
और कम का क्या होता है, ज्यादा। So the cell membrane of a small cell can serve their small volume more easily than the membrane of a large cell. तो एक मेम्ब्रेन है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। और एक दूसरी मेम्ब्रेन है, उसका सरफेस एरिया कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। अब वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। आप लोग जितना फूड लेंगे, ठीक है, तो उतना फूड ही आप लोगों के सेल्स में जाएगा। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अब हमारी माउथ है, हमारी माउथ में जितनी चीजें आएंगी हम उतना ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते ना, कि हमारी मुंह में एक चीज नहीं आ रही और हम जो है वो फूटका रहे होते हैं, डालते जा रहे होते हैं। तो इसी तरह इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। लाइक अगर हम अपनी स्किन की बात करें तो हमारा स्किन जितना एक्सटेंड होगा उतना ही हमारी बॉडी से स्वेटिंग होगी। इट डिपेंड्स अपॉन, absorption is always depends upon the surface area. The large surface area have more absorption and the small surface area have less absorption. The small surface area, large volume, and if the surface area is large then the volume is small. ठीक है, both of these are inversely proportion, जिस तरह मैंने क्यूब को आप लोग को सिंपली समझा दिया। Each unit of volume require a specific amount of surface area to supply its metabolism with raw material. Each unit of volume require a specific amount of surface area. अब हर एक वॉल्यूम के लिए एक खास सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, ये वो प्रोसेस है जिसमें फूड मटेरियल की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। फूड मटेरियल की ब्रेकडाउन क्यों होती है, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल ने कन्वर्ट होना है स्मॉल मॉलिक्यूल में, और हमारे सेल मेम्ब्रेन को एक मॉलिक्यूल तब क्रॉस करेगा जब उसकी कन्वर्जन हो जाएगी स्मॉल में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लार्ज मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता, तब सेल की रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी नहीं होगी। The amount of surface area available to each unit of volume varies with the size of the cell. The amount of surface area available to each unit of volume varies with the size of the cell. अब साइज ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। आप लोग ये नहीं कह सकते कि सबका सारे छोटे छोटे सेल का सरफेस एरिया 400 होगा या 500 होगा या 10 या 1000 होगा, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया 300 भी हो सकता है, 200 भी, मतलब ये वेरी होता है। आप लोग ये ना सोचे कि बस हर एक चीज का सरफेस एरिया 400 होगा कांस्टेंट या 300, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। वॉल्यूम वेरी होगा तो सरफेस एरिया भी उनके साथ वेरी होगा। At some point in its growth, its surface area to volume becomes so small that its surface area is too small to supply its raw material to its volume. At this point, फिर नीचे आप लोग को क्यूब दिखाया है, ठीक है, तो इसमें आप लोग को सिंपली यही बताया है कि इट्स सरफेस एरिया टू वॉल्यूम बिकम सो स्मॉल। कभी कभार सरफेस एरिया टू वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाता है। लाइक इससे पहले जो हमने कैलकुलेशन की कि 0.2 तक आ जाता है, तो सरफेस एरिया फिर टू स्मॉल टू सप्लाई। अगर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा कम, तो फिर सप्लाई नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी मटेरियल के एब्जॉर्प्शन के लिए, फूड को लेने के लिए सरफेस एरिया का लार्ज होना जरूरी है, क्योंकि असल में सेल के अंदर जो चीजें जा रही है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया को ही क्रॉस करेंगे। अगर आप लोग सेल मेम्ब्रेन को देख ले तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसने फुल सेल को कवर किया है, ठीक है। तो अब इनकी यहाँ पे जो एंट्री है, मटेरियल की एंट्री है, तो वो डिपेंड नहीं करता उनकी वॉल्यूम पे, वो डिपेंड करता है कि उनका सरफेस कितना बड़ा है। सरफेस जितना बड़ा होगा उतनी ही क्या होगी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। और अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का जो है वो कम हो गया या सरफेस एरिया हद से ज्यादा कम हो गया, तो फिर क्या होगा कि जितनी भी मटेरियल है, यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात हो रही है, तो रॉ मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जो हमारे सेल्स को चाहिए, ठीक है, यानी रिएक्टेंट्स जो होते हैं। तो जो हमारे सेल्स को मटेरियल चाहिए तो वो सेल को क्रॉस नहीं करेंगे, वो सेल के अंदर नहीं जाएंगे। इधर इस क्यूब यानी इनको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो।
नीचे आप लोग को दिया है सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब। सरफेस एरिया एक लार्ज क्यूब का कितना है, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर है लार्ज का। ठीक है, जब आप लोग सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो आप लोग क्या लगाते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ जब आप लोग लगाते हैं तो इसका लेंथ कितना है, 30 है। ठीक है ना, इसका लेंथ 30 है, तो इट्स मीन कि ये हर एक साइड से 30 माइक्रोमीटर स्क्वायर है, हर एक साइड से। तो अब आप लोग इनके सरफेसेस काउंट करें कि अगर एक का 30 है, हम जिस तरह पढ़ते हैं कि अगर एक बुक की प्राइस 10 है तो 10 बुक की प्राइस कितनी होगी, 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100। अगर एक मैंगो की प्राइस 2 है तो 2 मैंगो की कितनी होगी, 4। जिस तरह वही कैलकुलेशन करते हैं आप लोग मैथ्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर कहें कि एक साइड की लेंथ 30 है तो 6 साइड्स की कितनी होगी, तो 6 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। पहले तो आप लोग सरफेस एरिया फाइंड कर दोगे ना, तो लेंथ और विड्थ तो 30 और 30 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनसे जो वैल्यू आ जाएगी तो इनको फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो सरफेस एरिया आ जाएगा। फिर इसी क्यूब की डिवीजन की गई है, ये इधर देख लें, इसी क्यूब को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया है। आप लोग सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, एक पोटैटो है और फिर इनको इनकी पीसेस बनाए हैं। तो आप लोग को फ्रंट पर भी 9 सेल्स दिखाई दे रहे हैं, मिड में भी ये देख लें 9 सेल्स है। ये जहाँ पे हैंड का जो है वो सिंबल है तो उस की तरफ आप लोग फोकस करें। और ये बैक साइड पर भी आप लोग को कितने सेल्स दिखाए हैं, 9 सेल्स। तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 27। 9 प्लस 9 प्लस 9 इक्वल टू 27। तो अब इधर जो है इस सेल को डिवाइड किया है कि अगर इनका सरफेस एरिया 30 है तो इसके सरफेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। कल मैंने आप लोग को कितनी सिंपल एग्जांपल दी थी कि अपना फिंगर ले लें, आप लोग की फुल फिंगर की जो लेंथ है सपोज तो वो 30 है। फिर आप लोग के फिंगर में जो सेप्टा बने हैं, जो पार्टीशन है, तो 10 10 और 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 30। तो इसी तरह इनकी भी पार्टीशन की है, इनको भी ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 30। तो टोटल सरफेस एरिया 30 है और इनकी जब पार्टीशन की है तो फिर 10 है। तो अब हम एक स्मॉल सेल का कैलकुलेट करेंगे। तो ये देख लीजिए एक स्मॉल सेल, अगर एक स्मॉल सेल का जो है वो ये आप लोग को साइड पे दिया है एक स्मॉल सेल, तो अगर इस स्मॉल सेल का 10 है तो हम जब सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। और इनकी कितने साइड है, इस स्मॉल सेल की भी तो 6 साइड है ना, ये देखिए 1 2 और 4 ये साइड्स, 1 2 3 4 और एक सरफेस ये और एक बिग साइड पे। तो इस छोटे सेल की भी 6 है। तो पहले सरफेस एरिया जब फाइंड करोगे तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 और जब 6 साइड पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 600। अब 600 को आप लोगों ने क्या करना है कि ये कितने सेल्स हैं, 27 सेल्स हैं। तो 600 को आप लोग मल्टीप्लाई कर ली किस चीज के साथ, 27 के साथ, तो आप लोग के साथ 16,200 आ जाएगा। तो एक लार्ज सेल का सरफेस एरिया 5,400 है और जब इसको हमने स्मॉल सेल में डिवाइड किया तो इसका सरफेस एरिया कितना है, 16,200। तो इट्स मीन व्हेन अ सेल इज लार्ज इट्स सरफेस एरिया इज लेस। देखिए आप लोग को बिल्कुल न्यूमेरिकल से बिल्कुल क्लियर हो गया, कैलकुलेशन कर दी ना हमने कि अगर सेल लार्ज है तो सरफेस एरिया कम है और अगर सेल जो है वो स्मॉल है तो सरफेस एरिया जो है वो लार्ज है। अब चले एक बात और भी बता रही हूँ, जितना एक सेल छोटा होगा उतना ही वो एक्टिव होगा। ठीक है ना, एक सेल जब छोटा होगा तो उतना वो क्या होगा, एक्टिव होगा। और अगर एक सेल जो है वो लार्ज होगा तो वो क्या होगा, वो एक्टिव नहीं होगा। अब एक सेल स्मॉल है तो वो क्यों एक्टिव होगा, क्योंकि उसमें फूड की एंट्री के लिए जगह ज्यादा है। अच्छा, तो इधर आप लोग को बिल्कुल क्लियर दिखाया है कि अगर एक्सेल जो है वो लार्ज होगा तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, और अगर एक्सेल जो है वो स्मॉल है तो सरफेस एरिया क्या होगा, लार्ज होगा।
तो चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। ये न्यूमेरिकल मैं आप लोग को समझाऊंगी, ठीक है, और फिर आप लोगों ने खुद ही इसको करना है। आप लोग निकाले बुक पेज 82। इधर मैं स्लाइड में भी आप लोग को दिखा रही हूँ। बुक पेज 82 निकाले और अपने साथ कोई भी रफ नोटबुक, कोई भी पेज और पेंसिल पकड़े। आप लोग साथ साथ इनको सॉल्व करेंगे। अभी जब मैं क्वेश्चन का सेशन ऑन करूंगी ना, तो फिर आप लोगों ने मुझे आंसर करना है कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। मैं खुद सी भी न्यूमेरिकल दे रही हूँ। आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर मैं करूंगी। एक एक को अनम्यूट करके आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगी, तो आप लोग एक्टिव हो जाए। एग्जाम्पल में आप लोग के साथ है, कंपेयर द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। निकाले बुक पेज 82। एक क्यूब दिया है तो उसका 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और क्यूब बी का 10 इंटू 10 इंटू 10। ये आप लोग को क्या दिया है, स्मॉलर क्यूब का दिया है, और ये दूसरा जो है ये लार्जर क्यूब का दिया है। द सरफेस एरिया ऑफ वन साइड। अगर सरफेस एरिया एक साइड का 1 है, तो आप लोगों ने सरफेस एरिया का जो है वो फॉर्मूला कैसे लिखना है, लेंथ इनटू विड्थ। आप लोगों ने लेंथ इनटू विड्थ लिख दिया, तो एक का 1 है तो दूसरे का कितना होगा 1। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसकी यूनिट है। अब एक क्यूब के कितने साइड्स हैं, हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ क्यूब, 6 साइड्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसी 6 को सरफेस एरिया से जो हमारे पास वैल्यू आई है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, उनका सरफेस एरिया निकालना है। एक साइड का ए 1 है तो 6 साइड का कितना होगा 6 होगा। 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, 1 जा 6, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप लोग वॉल्यूम को देख ले तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है 1 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये इनके साथ इनकी यूनिट है, एरिया की जो है वो यूनिट आ रही है। इसके अलावा अगर हम देख ले तो हम फिर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो फाइंड करेंगे कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या है। तो हमारे पास सरफेस एरिया कितना है 6 है, यहाँ से आप लोगों ने वैल्यू निकाल दिए ना। सरफेस एरिया कितना है 6 है और वॉल्यूम कितना है 1 है। तो 6 को जब आप लोग 1 पे डिवाइड करोगे तो आप लोग के पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इट्स मीन कि जो स्मॉल क्यूब है उसका वॉल्यूम 1 है और सरफेस एरिया कितना है 6 है। तो वॉल्यूम ज्यादा है या सरफेस एरिया ज्यादा है, क्या ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है ना। वॉल्यूम 1 है और सरफेस एरिया कितना है 6। तो इट्स मीन नाउ वी श्योर अबाउट डेट कि जितना वॉल्यूम जो है वो क्या होगा ज्यादा होगा, उतना सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम हो तो फिर वॉल्यूम क्या होगा ज्यादा। बोथ ऑफ दीज आर इनवर्स रिलेशन। इसके बाद चलिए लार्ज क्यूब का कर लेते हैं तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। इनसे डिफरेंट मैं आप लोग को फिर न्यूमेरिकल्स दूंगी, फिर आप लोगों ने इनका क्या करना है सॉल्व करना है। द सरफेस एरिया ऑफ वन साइड, सरफेस एरिया अगर एक साइड का क्या है 10 है, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ वन साइड 10 है। सरफेस एरिया एक साइड का 10 है, तो जब आप लोग सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो जब आप लोग लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लगा दोगे, ठीक है, कि हमारे पास लेंथ है और विड्थ है, तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। तो अगर एक साइड का सरफेस एरिया 10 है तो 6 साइड्स का कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 600। फिर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। तो अगर एक साइड का 10 है तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे चले अब हम फाइंड कर देते हैं 6 साइड्स का इधर कितना रहा है 600 और इसका वॉल्यूम कितना रहा है 1000। तो अब अगर हम सरफेस एरिया फाइंड कर ले तो कितना रहा है 0.6। तो इट्स मीन कि अगर एक्सेल लार्ज होगा, ठीक है, अगर एक्सेल लार्ज होगा तो इसका सरफेस एरिया कम होगा। देखिए सरफेस एरिया 600 है और वॉल्यूम 1000 है, तो वॉल्यूम क्यों ज्यादा है, सरफेस एरिया क्यों कम है, क्योंकि सेल लार्ज है। जब सेल लार्ज होगा तो फिर क्या होगा
सरफेस एरिया हमारे पास कम होगा और वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे आप लोग के लिए एक एक्टिविटी भी दी गई है कि कंपेयर द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ लार्ज एंड स्मॉल क्यूब विद गिवन डायमेंशन इन द डायग्राम बिलो। चलिए, अब आप लोग का ये न्यूमेरिकल है कि मैं आप लोग को दे रही हूँ कि हमारे पास जो है एक क्यूब है और मैं आप लोग को टाइम भी दूंगी, उस टाइम में आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इधर मैं आप लोग को न्यूमेरिकल दे रही हूँ। चलिए जी, इधर मैं लिख रही हूँ, ठीक है। आप लोग के पास एक क्यूब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, स्लाइड पे फोकस करें सब। स्लाइड पे लिख रही हूँ, आप लोग के पास एक क्यूब है, उस क्यूब का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो हमारे पास है 2। क्यूब का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्यूब ए है, इसको मैं चलिए नेम देती हूँ क्यूब ए का, आप लोग अपने साथ नोट करते जाए साथ साथ। क्यूब ए है, क्यूब ए की हमारे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर, फिर अगेन मल्टीप्लाई, ठीक है। इधर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँ तो को क्लियर हो जाएगा। जी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5, अगेन मल्टीप्लाई 5, इधर समर वेट, फिर अगेन 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर अगेन आप लोग के पास क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। आप लोगों ने क्यूब ए का फाइंड करना है, फिर मैं क्यूब बी भी दे रही हूँ। जब मैं क्वेश्चन का सेशन खोलूंगी ना, तो मैं आप लोगों से आंसर मांगूंगी कि क्यूब ए का क्या आंसर आया और क्यूब बी का क्या आंसर आया। फिर हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब बी। तो क्यूब बी का क्या आएगा, अब क्यूब बी की भी मैं वैल्यू दे रही हूँ आप लोग को। चलिए, क्यूब बी का हम इस तरह कर लेंगे कि इसका हम ले लेंगे 10 सेंटीमीटर, फिर अगेन मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, फिर अगेन मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। आप लोग को मैंने दे दिया क्यूब ए और क्यूब बी। इधर मैं भी सोल्यूशन कर रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ करें कि आप लोग को क्लियर हो जाए कि किस तरह हमने फाइंडिंग करनी है। द सरफेस एरिया ऑफ वन साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं कि द सरफेस एरिया ऑफ वन साइड, ये इसकी सोल्यूशन है, इधर मैं लिख दूं सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन, सरफेस एरिया एक साइड का कितना है, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, फिर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। अगर एक साइड का जो सरफेस एरिया है वो 5 इंटू 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू 25। सरफेस एरिया क्या आ गया, 25 आ गया। तो हमारे साथ क्यूब के कितने साइड्स हैं, हमारे साथ जो है वो क्यूब के 6 साइड्स हैं। तो अगर एक का 25 आ रहा है, मैं इधर डायरेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इधर मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, तो 6 साइड का कितना आएगा, 150, ठीक है, 150 आएगा। तो ये इसका क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, इनका जो वॉल्यूम है वो 5 इंटू 5 इंटू 5 हम फाइंड करेंगे। तो 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए जी, कैलकुलेटर तो है, अगर आप लोग के पास नहीं भी है तो चलिए मैं कर रही हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इधर मैं लिख दूँ, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा जी, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, हाउ मेनी वॉल्यूम,
जी इधर हमारे पास वॉल्यूम है 125, ठीक है 125। तो सरफेस एरिया हमारे पास 150 है और वॉल्यूम 125 है। अब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आप लोग कैसे फाइंड करोगे? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, इसमें वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है। सरफेस एरिया कितना है 150 जी, और वॉल्यूम कितना है 125। चलिए तो अब मैं कैलकुलेटर से मैं डिवाइड कर लेती हूँ, आप लोग के पास अगर है तो खुद करें। 150 डिवाइडेड बाय 125 इक्वल टू 1.2। तो हमारे साथ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या आ गई 1.2। चले ये स्मॉल सेल का हो गया। अब लार्ज सेल का फाइंड करते हैं। लार्ज सेल की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं इनका सरफेस एरिया। जी इधर से मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। सरफेस एरिया कितना है? सरफेस एरिया इसका हमारे पास है जी 10, लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, और हमारे पास इनकी जो वेट है वो भी क्या है मल्टीप्लाई, हियर इज नॉट द सरफेस एरिया, हियर इज मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इधर आप लोगों ने लिखना है मल्टीप्लाई फिर 10 सेंटीमीटर। तो जब इसका हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया 10 इंटू 10 इक्वल टू, अगर एक साइड का 100 है तो 6 साइड्स का कितना होगा? तो हम इनके साथ समझ आ रही है ना, होप सो कि आएगी, ठीक है। इसलिए तो मैं स्लो स्पीड में लगी हूँ कि आप लोग को समझ आ जाए। तो ये क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो सरफेस एरिया 600 आ गया। चलिए अब वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है 10 इंटू 10 इंटू 10, लेंथ विड्थ हाइट 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000। 1000 आ गया जी 1000। 10 इंटू 10 इंटू 10। वैसे बॉयज जो है कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा तेज होते हैं, मैथ्स उन लोग को ज्यादा आती है। 1000 ठीक है 1000 आ गया। तो अब इधर जो है वो 1000 आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि सर इसका भी हमने निकालना है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो सरफेस एरिया हमारे पास कितना है जी 600 है, वेरी गुड। और वॉल्यूम कितना है 1000। चलिए जी अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है 600 को हम डिवाइड कर लेते हैं 1000 पे। तो आप लोग के लिए पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि आप लोग का एग्जैक्ट जो है वो यही वैल्यू, आप लोग को कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, बस आप लोग को फॉर्मूलेज आने चाहिए। 600 को हमने डिवाइड करना है 1000 पे, तो हमारे साथ आ गया 0.6। ये देख ली यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अगर एक्सेल जो है वो लार्ज होगा तो उसका सरफेस एरिया स्मॉल होगा, लेकिन अगर एक्सेल स्मॉल है तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा लार्ज होगा। तो आप लोग यही न्यूमेरिकल जो है वो होमवर्क में भी ले ले, ठीक है। आप लोग जो है यही न्यूमेरिकल आप लोगों ने होमवर्क में भी करना है। ये जो अभी मैंने 2 आप लोग को असाइन किए हैं, वैसे तो मैंने इधर सॉल्व कर दिए, लेकिन आप लोग अपनी तरीके से सॉल्व कर दें। ऊपर जो है हमने वैल्यू कम ली थी, तो इट्स मीन अगर वैल्यू कम है तो वॉल्यूम क्या है, अगर ऊपर आप लोग की वैल्यूज जो है वो कम आ रहे हैं तो इट्स मीन की वॉल्यूम कम है। तो अगर वॉल्यूम कम है तो फर्स्ट क्यूब का क्यूब ए का वॉल्यूम कम है, तो सरफेस एरिया इसका क्या है ज्यादा है। 150 सरफेस एरिया है और 125 इनका क्या है वॉल्यूम है। दूसरी साइड पे जो है वो क्यूब बी है, क्यूब बी का सॉरी क्यूब बी का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, तो इनका सरफेस एरिया क्या है कम है। सरफेस एरिया 600 आ रहा है, वॉल्यूम 1000, ठीक है। तो इधर जो है वो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहा है 0.6। तो क्यूब ए का हमारे पास 1.2 आ रहा है और क्यूब बी का हमारे पास जो है वो 0.6 आ रहा है। तो इट्स मीन क्यूब ए हैव स्मॉल वॉल्यूम एंड लार्ज सरफेस एरिया, क्यूब बी हैव लार्ज वॉल्यूम एंड लेस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब ये है कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में, क्यूब बी में सेल मेम्ब्रेन में 0.6 स्पेस होगा किसी भी फूड की एंट्री के लिए या दूसरी वाटर की एंट्री के लिए, इसमें स्पेस कितना होगा 0.6। और इसके अलावा क्यूब ए में इधर कितना स्पेस होगा, क्यूब ए में हमारे पास जो है वो स्पेस 1.2 होगा किसी भी एंट्री के लिए।
ठीक है, किसी भी फूड मटेरियल या वाटर की एंट्री के लिए जो है वो इतना होगा, इतना स्पेस होगा। तो आप लोगों ने जो है ये होमवर्क में लेना है, ठीक है, कि जितना स्पेस जो है वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ही सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, और जितना वॉल्यूम कम होगा उतना सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होगा। अभी आप लोग क्वेश्चन करें। होमवर्क में आप लोगों ने यही टू न्यूमेरिकल्स लेने हैं। जी क्वेश्चन करें आप लोग। एक स्टूडेंट भी क्वेश्चन नहीं कर रहा, शाबाश करी क्वेश्चन, ये मैंने आप लोग को बता दिया ना। चलिए एक स्टूडेंट को अनम्यूट कर दे सर, हेजर को कर दे, इन लोगों को मैंने न्यूमेरिकल दिया है। हेजर या अब अब्दाल। अच्छा हेजर आप खुद को अनम्यूट कर दे। ये जो मैंने आप लोग को न्यूमेरिकल दिया है, मैं पूछ रही हूँ, सबके हाथ नीचे हैं। ये देख ली, जब आप लोगों से कोई क्वेश्चन करेगा तो आप लोग ऐसे चुपोगे। गर्ल्स किधर है, गर्ल्स की भी हाथ नीचे है। हेजर क्वेश्चन करें आप। अच्छा हेजर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। हेजर वैसे तो आपके हाथ हमेशा ऊपर होते हैं और आज आपका हाथ नीचे है, इट्स मीन कि यू हैव नो क्वेश्चन। तो चलिए मेरी क्वेश्चन का तो जवाब दे देना। आपने फाइंड कर दिया सरफेस एरिया। आप लोग ऐसे सोए होंगे, कोई लेटा है, कोई कैमरा ऑन करता है, ऐसे मत सोए, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोगों ने एक्टिव होना है। कोई कैमरा ऑन करता है तो बस सोया होता है, पता नहीं वॉइस सुनता भी है या नहीं। आप लोग फोकस करें इन चीजों पे, मैंने आप लोग को जगाने के लिए दिया है, ठीक है। शीरीन को ऑन कर दे सर। ये शीरीन वो खुद अनम्यूट करेंगे। शीरीन खुद को अनम्यूट कर दे, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दे। शीरीन ऐसे मत छुपे, क्या स्कूल ओपन नहीं होंगे, फिर देखेंगे आप लोग के साथ हम। चलिए थैंक यू।